तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूनिक ट्रेडिंग मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों तो आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में तो सुना होगा, तो आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। इस अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किसी भी इंडिकेटर, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, किसी भी इंडिकेटर की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार के बाद संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है, प्राइस एक्शन क्या है। आखिर मतलब प्राइस एक्शन जो होता है वो क्या है। देखो मैं आपको इसको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। देखो प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि हम प्राइस की जो भी मूवमेंट है उसको देखकर ट्रेड करते हैं। देखो जो भी हमारा प्राइस है उसकी मूवमेंट को देखकर हम ट्रेड करते हैं, ना कि किसी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होकर। इंडिकेटर नहीं देखते, प्राइस की जो भी मोमेंटम होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। देखो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर उसी मेथड को मैं समझा देता हूं। सारा खेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। देखो ये हमने मान लिया एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये होगी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। देखो अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब प्राइस, ये मान लो यहां पे है प्राइस, ठीक है, जब प्राइस ये इस सपोर्ट के पास जाता है, इसके पास जाने की कोशिश करता है, ठीक है, इससे बार बार टच होता है या बार बार टच हो या इससे रिवर्स आए, ठीक है, तो ये जो जोन होती है, ये जो लाइन होती है, इसे बोलते हैं हम सपोर्ट। अगर ये इधर से प्रक्रिया होती तो ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए पर्सनली वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको बस मोटा मोटा समझा रहा हूं। देखो ठीक है, देखो जब प्राइस हमारा सपोर्ट के पास जाता है या जाने की कोशिश करता है, बार बार टच होता है या फिर वापिस आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब हमें ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है, या हमारा वहीं से ही हमारा ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल जनरेट होता है। या तो ट्रेंड यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेंड ऊपर को जाएगा, या रेजिस्टेंस पे है तो अगर ब्रेक डाउन मिलेगा तो ट्रेंड नीचे को आएगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सारा खेल इसी का ही है इसमें प्राइस एक्शन में। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा कैसे आइडेंटिफाई करें एंट्री और एग्जिट। देखो कैसे आइडेंटिफाई करें, पहचाने हम एंट्री और एग्जिट। देखो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। देखो इसमें हमें ओनली 3 चीज फॉलो करनी है। कौन सी? नंबर 1 मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1 3 चीज फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है? सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, समझे? देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, उसको जो हमारी लाइन होती है, जो जोन होता है हमारा, उस जोन पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। देखो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, जहां पर नीचे की तरफ प्राइस बार बार रुकता है वो क्या होता है, वो होता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस ऊपर, ऊपर जहां पर प्राइस रुकता है वो होता है ये नीचे की साइड या ऊपर की साइड। ठीक है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपको देखना है रिजेक्शन। प्राइस देखो, प्राइस रिजेक्शन कैंडल, प्राइस रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, जो ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। ठीक है, कौन सी? मान लो हैमर, क्या है, बुलिश कैंडल है, जो ट्रेंड को मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, शूटिंग स्टार, ठीक है, हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, बहुत कैंडल है। ठीक है, इस चीज पे भी मैंने अपने
वीडियो बना रखी है, पूरी सीरीज बनाई है सिंगल कैंडल स्टिक की, ठीक है, आप वो भी जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। प्राइस रिजेक्शन कैंडल समझ गए। और इसके जब हमारे कैंडल बनेगी उसके साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम का बार जो होता है हिस्टोग्राम वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, प्राइस एक्शन में आता है, ये सब मैं प्राइस एक्शन ही समझा रहा हूं आपको, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा हो गया प्राइस रिजेक्शन मतलब कैंडल। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। देखो आपको समझना है, देखो जहां पर हमारा जो प्राइस है, अगर हमारा प्राइस सपोर्ट पे है नीचे की तरफ, तो अगर वहां पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा तो हमारा प्राइस कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, उसे ही हमारा क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और ठीक है, और ब्रेकडाउन क्या होता है, जब हमारा प्राइस रेजिस्टेंस पे होता है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, तब हमारा प्राइस क्या है, नीचे की तरफ जाता है, तो उसे ही बोलते हैं हम ब्रेकडाउन। देखो फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं, आपको सब कुछ, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है, दूसरा क्या आपको कैंडल देखना है जहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, उसके बाद आपको ये देखना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। यहां तक क्लियर। ब्रेकडाउन, देखो ब्रेकडाउन पे आपको वॉल्यूम भी जरूर चेक करना है, अगर हमारा प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको वॉल्यूम भी चेक करना है, तो वॉल्यूम इंपोर्टेंट है, वॉल्यूम देखना इंपोर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। हमारा जो ये है दूसरा वाला पॉइंट वो भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना, मतलब एंट्री कहां पे ले, स्टॉप लॉस कहां पे रखे और टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो समझते हैं, देखो मैंने आपके लिए पहले ही एक स्टॉक ले लिया, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल, ठीक है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर, रेंडमली ले लिया है मैंने कोई भी, ठीक है, आपको समझाने के लिए है, ठीक है। टाटा मोटर हमने ले लिया। सपोर्ट क्या है हमारे, मतलब हमारा सपोर्ट पे प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 700 रुपए, ठीक है। प्राइस रिजेक्शन कैंडल बनी, मतलब जो प्राइस रिजेक्शन कैंडल, जैसे मैंने बताया था हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, हैंगिंग मैन वगैरह, ये जो कैंडल है जो ट्रेंड को रिवर्स कर देती है, वो कहां पे है, 705 पे, ठीक है। अब ये चीज, तीनों चीज हो गई, सपोर्ट पे 700 है, रिजेक्शन कैंडल पे 705 है, ठीक है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। अब चलते हैं हम ट्रेड सेटअप पे, हमें सेटअप पे क्या करना है, ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेड सेटअप, ठीक है। ट्रेड सेटअप आप एंट्री कहां लेनी है, बाई की एंट्री कहां पे लेनी है, 705 पे आपको एंट्री लेनी है, बाय वाली वो लेनी है 705 पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 695, ठीक है, 695 का, ठीक है। टारगेट क्या हो गया, टारगेट है हमारा 725 का, ठीक है। समझ गए यहां तक। देखो हमने रिस्क कितने का लिया, रिस्क था हमारा 10 रुपए का, ठीक है। रिवॉर्ड कितना मिला हमें, रिवॉर्ड 20 का, रिस्क हमने लिया 10 का, रिवॉर्ड मिला हमें 20 का, ठीक है। और हमने स्टॉप लॉस 5 रुपए नीचे लगाया था, मतलब 695 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या बन गया, 1:2 का, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ये प्राइस एक्शन है, मतलब प्राइस एक्शन का इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो सबसे पहले तो अगर आप अपना चार्ट ओपन करोगे, अपने जो भी डीमेट अकाउंट है, स्टॉक ब्रोकर है उसमें, तो आप जब इंडिकेटर लगाते हो तो थोड़ी भसड़ सी फैल जाती है, ठीक है। जब आप इंडिकेटर को हटा दोगे तो चार्ट आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, इंडिकेटर ही नहीं लगते, ठीक है, इंडिकेटर की नीड नहीं होती, ठीक है, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है, देखो प्रोफेशनल जो भी है, ट्रेडर, इन्वेस्टर, वो चार्ट को बतकते क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। देखो जो भी बिगिनर होता है चार्ट को इजीली बड़े साइज में या छोटे साइज में भी प्रॉपरली हर चीज दिखती है उसको, अगर आप इंडिकेटर का यूज नहीं करते हो तो, ठीक है। दूसरा ये चीज देखो ये चीज अपना स्कैल्पिंग में भी काम करेगी, इंट्राडे में भी काम करेगी, स्विंग में भी करेगी, हर किसी चीज में ये काम करेगी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ये बेनिफिट होगा। देखो और मैं आपको क्लियरली समझाता हूं, देखो ये जो हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ना, जो चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो फेल हो सकती है। कब फेल हो सकती है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ठीक है, वॉल्यूम को इग्नोर करोगे
और अगर आप फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के जाल में अगर आप फंस गए, ठीक है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी फेल भी हो सकती है और इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।